जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने यही घर देखा था जिसमें जियान और यूनो बैठ कर बात कर रहे थे और बाकी बहुत चीज़ें की होंगी, वो तो खैर बात की बात है, अपना ठरकी है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियान और यूनर एक साथ बैटल ग्राउंड में जा रहे थे, तभी कुछ बंदे उन्हें देखकर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यही जियान है ना, आज तो इसकी फाइट है ना। और जिससे इसकी फाइट होने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, वह सुई की तरह आराम से नहीं हार जाएगा। वह बंदे इन दोनों को क्रॉस करते हुए बोलते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यूनर को ये इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। इन दोनों को इस तरह उनकी टीचर भी देख लेती है। तभी टीचर कहती हैं जल्दी करो, हम लोग को लेट हो रहा है। यहाँ वो जियान की बहन यून को ये बात बोल रही है। अब वो सब ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। इधर बहुत सारे लोग आज बैटल ग्राउंड में फाइट देखने के लिए आए थे और एल्डर और मास्टर भी अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी मास्टर जियान, यूनर और टीचर और यून को देखते हैं जो ग्राउंड में आ गए थे। मास्टर उन्हें देख के कहते हैं कि फाइनली जियान यहाँ पे आ गया। वहीं दूसरा मास्टर बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है आज। वहीं एल्डर ह्यूम कहते हैं कि इतनी छोटी सी एज में इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, मुझे यकीन नहीं। वहीं दूसरे मास्टर बोलते हैं कि मैंने तो सुना है कि इसने गामा एम्पायर में हो रहे एल्केमिस्ट कंपटीशन को बड़े आराम से जीत लिया और मुझे लगता है कि ये एल्केमिस्ट में बहुत आगे जाएगा। तभी मास्टर ह्यूम कहते हैं कि इसे एक टीचर की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना टीचर के हेल्प के इसे आगे जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वो बोलते हैं अगर वो मुझे ज्वाइन करना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इधर जियान और बाकी सब बैठ गए थे। जियान अपने मन में कहता है कि यार तो फाइट देखने बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तभी जियान की नजर बैठे हुए मास्टर से ऊपर जाती है। वो सोचता है कि इनकी क्या पावर है, रैंक कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी पावर का यूज करके ये पता लगाने लगता है। तभी उन्हें जियान को बताती कि ये मास्टर अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े मास्टर हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एंड टैलेंटेड है। तभी टीचर बताती है कि इनमें से एक एल्केमिस्ट भी है, यहाँ वो एल्केमिस्ट काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे पता है कि तुम्हारे पास हिडन टैलेंट एंड टेक्निक है, लेकिन अगर तुम एक एल्केमिस्ट बन जाते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हो। और बात की जाए सेकंड नंबर की, जिसे लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वो है लॉ इन्फोर्समेंट। जिसके पास ये अथॉरिटी होती है वो बिना किसी भी के वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कि हमारे यहाँ के कॉप्स। ये सुनकर जियान कहता है कि मुझे ये बताने के लिए आपका थैंक यू टीचर। फिर बोलती है तुम जैसे अभी देख रहे हो मेरे नज़रों में, वैसे तुम टॉप 20 में आराम से आ जाओगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम अगर अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करोगे तो मुझे यकीन है कि तुम टॉप 5 में भी आ सकते हो। यहाँ पे टीचर, यूनर एंड जियान काफ़ी सारी बातें करते हैं। तभी भीड़ में से एक लड़का खड़ा होकर बहुत उत्साह के साथ उन सबको हेलो कह रहा था, जिसे देखकर टीचर कहती कि ये तो बड़ा बदतमीज है। कहती है जियान यही तुम्हारा अपोनेंट होने वाला है। तभी अनाउंसर एल्डर खड़ा होकर कहते हैं कि अब टॉप 20 की फाइट स्टार्ट होने वाली, अब पता चलेगा कौन हारता है और कौन जीतता है। फिर वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी का नाम बताते हैं कि लू एंड गी एक दूसरे से फाइट। अगर हम यहाँ लू की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट, वही हम गी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते और एक दूसरे के अटैक से बचने की पूरी कोशिश करते। वहाँ पे बैठे लोग भी इस फाइट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए चीयर अप कर रहे थे। तभी जियान कहता है कि मुझे लगता है कि गू ये आराम से जीत जाएगा। तभी यूनर कहती है मुझे लगता है कि लू जीतेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। कहती है देखते हैं आगे क्या होता है। इधर लू अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके गू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू के अटैक का गू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जिसे देखकर लू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब लू अपनी फुल पावर को समन कर लेता और गू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता। तभी गू अपनी पावर का यूज करके एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना लेता है। यहाँ पे गू की प्रोटेक्टिंग शील्ड देखकर जियान भी काफी लू के अटैक को नल करते हुए उसे पीछे हटा देता। अपनी पावरफुल पंच से लू को एक धर के देता है, जिससे लू का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। अनाउंस होता है कि गू ये फाइट जीत चुका है। गू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है ये फाइट को जीत। इधर जियान अपने मन में कहता है कि इस टेक्निक को यूज करते तो मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा है। आखिर ये जिनाना एकेडमी वाले अपने बंदों को किस तरह की ट्रेनिंग देते, जिस पर टीचर बताती कि इन सबको यहाँ से बाहर ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्टूडेंट तो मारे जाते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के बाहर निकलते हैं। अनाउंसर एल्डर खड़ा होता है, कहता है नेक्स्ट फाइट जियान और लियू के बीच होगी। वहाँ बैठे लोग आपस में बात कर रहे थे, अब आएगा मजा, अब बहुत मजा और कहते हैं मुझे लियू ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तभी टीचर जियान को बताती है कि कल तुमने सुई से फाइट किया था, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन तुम लियू को कम आंकने की गलती बिल्कुल मत करना। तभी यून बोलती है भाई आज तुम जीतने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि आज तुम्हें टफ कंपटीशन मिलने वाला है।
जियान अब बैटल ग्राउंड में आने लगता है। वहाँ बैठे सभी लोग जियान को ही देख रहे थे। यूनर भी जियान को बेस्ट ऑफ लक जियान को बाइसेन भी जाते हुए देख रहा था और कहता है आज इसे हारना चाहिए, यूनर के बिल्कुल भी लायक नहीं। इधर वही लड़की भी कहती है इसे आज हारना ही चाहिए, ये बिल्कुल भी यूनर के लायक नहीं। जियान अब बैटल ग्राउंड में आकर अपने अपोनेंट का वेट करता है, तभी वहाँ पे सेनपाई यानी उसका अपोनेंट आ जाता है। उसे देखकर वहाँ बैठे सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। वो भी सभी को फ्लाइंग किस देने लगता है, वो यूनर को भी फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर यून कहती है ये तो बहुत ही बड़ा पागल है। तभी सेनपाई जियान से कहता है क्या तुम जियान हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं भी तुम्हारी फैमिली से आता हूं और मैं कोशिश करूंगा इस फाइट के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी चोट न लगे। यहाँ पे जियान स्माइल के साथ कहता ठीक है लेकिन मुझे तो टॉप 5 में आना। यहाँ जियान उसका थोड़ा मजाक के लिए मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा, जिस पे सेन पे कहता है मुझे टॉप में आने का कोई शौक नहीं है, वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, वैसे तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। ये फाइट में पता ही चल जाएगा। अब यून भी खड़े होकर अपने भाई को चीयर अप करते हो, कहती है भाई तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे बैठे सभी लोग भी यहाँ पे चीयर अप करने लगते हैं इन दोनों को ही, और एक स्माइल के साथ इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सेनपाई अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, ये देखकर जियान भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता। अब सेनपाई जियान को अटैक कर देता है, जिसे जियान अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से रोक देता है। अब उन दोनों के बीच में यहाँ आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। यहाँ ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ये देखकर सेनपाई को गुस्सा आ जाता है, जियान पर अटैक करने लगता है। वो जियान के ऊपर और भी ज़्यादा तेजी के साथ अटैक करने लगता है। जियान भी यहाँ डिफेंस एंड अटैक दोनों ही कर रहा था। ये देखकर सेनपाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करके एक डेडली अटैक जियान के ऊपर करता है, लेकिन जियान उसे रोक देता है, जिसकी वजह से सेनपाई पीछे हट जाता है, उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है। सेनपाई अपने मन में कहता है ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है, आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल बंदा है जिसने मेरी स्वॉर्ड को नीचे गिरा दिया। सेनपाई जियान से कहता मैंने तुम्हें कम आंकने की गलती कर दी, मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अब मैं अपनी रियल पावर दिखाऊंगा जो मैंने आज तक किसी के सामने रिवील नहीं किया है। सेनपाई अपने ब्लू वेल्स फ्लेम को समन कर लेता है, जिसे देखकर जियान थोड़ा सा घबरा जाता है और वहाँ बैठे लोगों को जियान की चिंता होने लगती है। यहाँ पे जियान बिल्कुल रिलैक्स खड़ा था। वो कहता है मैं भी स्वॉर्ड में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। अपने हाथ से एक पिल निकाल के खा लेता है, जिसके बाद उसकी पिंक फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर वहाँ बैठे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि ये 10 फ्लेम को समन कर लिया था जियान, और वो लोग कहते हैं इसी के साथ ये एल्केमिस्ट के साथ साथ डाउन यान रैंक को भी पा लिया है। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एंड जीनियस दोनों एक साथ, वही लोग सिर्फ ऐसा कर पाते हैं। ये सब देखकर टीचर और उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान। अभी उन टीचर को बताती है कि जियान के मास्टर एक मिस्टीरियस एल्केमिस्ट है, इस वजह से जियान किसी भी फायर फ्लेम को आसानी से समन कर सकता है। एक बंदा बाइसेन से पूछता है कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, जिस पर बाइसेन यूनर को देख के कहता है कि यूनर ने एक कमजोर इंसान को चुना है। सेनपाई हंसते हुए जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जियान डिफेंस कर लेता है और सेनपाई के ऊपर अपने चाबुक से लेत तरीके बड़ी अटैक करता है, लेकिन अपना सेनपाई भी उसके अटैक को डॉज कर देता है। यहाँ पे जियान के अटैक का सेनपाई के ऊपर कोई भी ज्यादा असर नहीं होता। ये देखकर सेनपाई अपनी पावर को भी और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है और अपनी पावर को एक एरो का शेप देकर जियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियान भी उसके इस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक रखाता है। तभी वहाँ पे धुआं हो जाता है। धुआं हटता है तो सेनपाई को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ यहाँ पर। तभी जियान की फ्लेम सेनपाई के हाथ और पैरों को जंजीर की तरह जकड़ जियान अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है। यहाँ पे सेनपाई बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जिसपे जियान कहता और भी ज्यादा कोशिश मत करो वरना अपने हाथ और पैर दोनों। यहाँ मास्टर समझ जाते हैं कि जियान ने किस एशियन टेक्निक का यूज किया, जिससे यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल एंड टफ है। अब यहाँ पे सुईपाई हार मान जाता है तो जियान उसे छोड़ देता और कहता है सुईपाई अपने ही फैमिली वालों से हारने में क्या शर्माना है। अब अनाउंसमेंट होता है कि मून नाइट मास्टर यहाँ आने वाले हैं। अब इधर अपना ठरकी यूनर की गहरी आंखों में खो जाता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे यूनर ने हमेशा जियान का साथ दिया है, उसके हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। अभी अपना ठरकी एकदम से यूनर के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ के बात करने लगता है, उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़। ये देखकर टीचर कहती है तुम लोग का योयो नहीं है जो तुम लोग कहीं भी शुरू हो जाते हो चिपका चिपकी कर। ये सुनते जियान शर्मा के यूनर को बैठा देता है, खुद भी बैठ जाता है। तभी वो एक बंदा बहुत ही तेजी के साथ उन सब के बीच से होते हुए बैटल ग्राउंड में आ जाता है, लेकिन वो बंदा किसी को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उस बंदे के आने से वहाँ धुआं हो गया। तब हमें पता चलता है कि ये मून नाइट मास्टर ही है। तभी हमें पता चलती है ये इन्फोर्समेंट क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल, जिसने इन 2 सालों में ही ब्लैक हॉर्न जेड मैन को अपने हाथों से मार दिया था। इसकी स्ट्रेंथ, इसके स्टेमिना एंड इसके स्ट्रेंथ को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जियान उस मून नाइट मास्टर को बड़े ध्यान से देख रहा था, मून नाइट मास्टर भी उसे देख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।